18 से 29 वर्ष के युवा अब सीएलजी सदस्य है। डीजीपी राजीव शर्मा की एक और बड़ी पहल, युवाओं को पुलिस से जोड़ने के लिए एक बड़ा फैसला। राजस्थान पुलिस में युवा सामुदायिक समन्वय समूह YCLG का गठन। पुलिस युवा सहभागिता बढ़ाना, नशा, साइबर क्राइम, छेड़छाड़ को रोकने में ली जाएगी युवाओं की मदद। डीजीपी राजीव शर्मा ने यूथ LCG योजना की जारी की SOP, और ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि युवा जिसे लेकर कहा जाता है कि हमारे देश में ये भावी पीढ़ी ही विकास को लेकर अग्रसर है, और इसी से ही जो विकासशील देश है ये विकसित हो पाएगा। और युवाओं को सभी चाहे स्कीम्स की बात की जाए, फिर वो चाहे सरकारी हो या फिर इस तरह के जिसमें सोशल इश्यूज भी हो, कॉज और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, उन्हें समझाया भी जाए, लेकिन उनको जोड़ा कैसे जाए, ये पहल जब होती है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं। और इसी कड़ी में 18 से 29 वर्ष के जो युवा हैं अब CLG सदस्य। डीजीपी राजीव शर्मा की ये वाकई में एक और बड़ी पहल मानी जा रही है। डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सुरेंद्र, वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है कि अब युवा भी CLG सदस्य होंगे, लेकिन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे उन्हें जोड़ा जाएगा? डीजीपी राजीव शर्मा की वाकई में एक और बड़ी और सराहनीय पहल। बिल्कुल ये बड़ी खबर है, क्योंकि CLG मेंबर जो है पूरे प्रदेश में ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो पुलिस थाने होते हैं उनसे ये लोग जुड़े हुए होते हैं। और जब भी इलाके में कोई पैनिक की सिचुएशन होती है, लड़ाई होती है, दंगे होते हैं, माहौल खराब होता है, तो उस स्थिति को सही करने में पुलिस के साथ बड़ा समन्वय का काम रहता है। लेकिन CLG मेंबरों का जब भी नाम आता है तो याद आता है कि 40 साल 50 साल है उससे ऊपर के लोग ही CLG के मेंबर बनते हैं। लेकिन अब डीजीपी राजीव शर्मा ने बड़ा प्रयोग किया है और उन्होंने तय किया है कि 18 से 29 साल के युवा भी CLG के मेंबर बनेंगे, और उसको यूथ है CLG का नाम दिया गया है, युवा CLG। उसके लिए जो चयन प्रक्रिया है पूनम, वो जारी कर दी गई है। किस तरीके से चयन होगा, किन लोगों का चयन होगा, ये भी बता दिया गया है। जहाँ तक चयन की आपने बात की है, तो जो स्थानीय स्तर है वहीं पर इसके लिए आवेदन किया जाएगा, बाकायदा इंटरव्यू होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद युवा CLG के मेंबर बन सकेंगे। केवल जिनका चरित्र अच्छा होगा और सामाजिक प्रतिष्ठा जिनकी होगी, ऐसे ही युवाओं को CLG का मेंबर बनाया जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस होंगे, या किसी राजनीतिक पार्टी से सक्रिय होंगे, या किसी गैर कानूनी गतिविधि में वो कभी भी शामिल रहे हो, ऐसे लोगों को यूथ CLG नहीं बनाया जाएगा। 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा, और जो पुलिस के मैदान है, पुलिस की जिम है, पुलिस से जुड़ी जो जगह है, वहां भी इन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। तो एक बड़ी पहल है, और अभी तक तकरीबन 29 जिलों में 14,000 युवाओं को CLG का मेंबर बनाया जा चुका है पूनम। बाकी के जो जिले हैं वहां पर भी जो प्रोसेस है वो जारी है। कोशिश ये है डीजीपी की इस पहल से, एक तो जो यूथ है वो पुलिस से जुड़े, जहां पर युवा सदस्य बन चुके हैं CLG, तो वहां पर रिस्पांस कैसा है, किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं? क्योंकि युवा पीढ़ी अपने नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, उनका माइंड भी वैसे ही शार्प होता है, तो क्या उनकी सोच रहती है और किस तरीके से वो काम अभी कर रही हैं? देखिए, अभी तक जिन जगहों पर यूथ CLG बने हैं वो बहुत प्रारंभिक स्टेज में है, बहुत ही शुरुआती है, क्योंकि अभी ये प्रक्रिया पूरी तरीके से प्रक्रियाधीन है, पूरे प्रदेश में काम चल रहा है। लेकिन जहां तक इनके काम की बात है, तो डीजीपी का उद्देश्य यही है कि एक तो ट्रैफिक रूल्स, एक साइबर क्राइम के लिए जागरूकता, एक नशे का चलन कम करना। क्योंकि अगर आप आज किसी 18 से 29 साल के युवा से पुलिस की बात करोगे तो डरते हुए बात करता है। यूथ की हिम्मत नहीं होती कि वो थाने के अंदर चला जाए, ज्यादातर लोगों को, तो पुलिस से वो बात करे, पुलिस को देख के भागते हैं लोग अभी भी। तो ये बहुत जरूरी है कि युवा पुलिस से जुड़ेंगे भी, और इसके साथ ही पुलिस का सहयोग भी कर सके। चलिए, ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस डिटेल के लिए। चलिए।